आगे नेक्स्ट पार्ट है बेटा सेशंस अटेंडेंस प्रॉब्लम का। आई कुड नॉट रिमेन एंग्री फॉर लॉन्ग, मैं ज़्यादा देर तक उससे गुस्सा नहीं रहती। टीचर्स डू नॉट गेट अपसेट विद स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेगुलर, बट इफ द अटेंडेंस शॉर्टेज अफेक्ट्स देयर अपीयरेंस इन द फाइनल एग्जामिनेशन वन टेंड्स टू मेल्ट लाइक स्नो अगेंस्ट द सन। टीचर्स हमेशा निराश हो जाते हैं अपने उन स्टूडेंट से जो कि लगातार रेगुलरली क्लास नहीं लगाते, लेकिन जब अटेंडेंस शॉर्टर की बात आती है और अटेंडेंस कम होने के कारण अगर उनके फाइनल एग्जाम पर असर पड़ता है तो कोई भी टीचर जैसे सूर्य के सामने बर्फ की भांति पिघल जाता है। A good teacher will always wish for the best of her student, though I do agree discipline is very important too. एक अच्छा टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट की भविष्य के लिए, उसके अच्छे के लिए कामना करता है। हालांकि मेरा मानना है कि अनुशासन, डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। As he was bright, Hassan would invariably get a first class in the exam. हालांकि क्योंकि वो एक ब्राइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट था तो वो हमेशा एग्जाम में फर्स्ट क्लास हासिल करता था। However, before the exam started, every semester this drama Hassan would be repeated. हालांकि जब भी एग्जाम स्टार्ट होते तो हर सेमेस्टर में हसन का ये ड्रामा चालू रहता। I would get upset, threaten and ultimately give in. मैं निराश हो जाती, धमकी देती, लेकिन फाइनली मैं उसको क्षमा कर देती। Each time हसन would promise to improve his attendance record. हर बार हसन मुझे ये प्रॉमिस करता था कि वो अपनी अटेंडेंस को इम्प्रूव करेगा। एंड फॉर 1 week वुड अटेंड ऑल क्लासेस, देन द सेम ओल्ड स्टोरी वुड फॉलो। 1 week तक वो लगातार क्लास अटेंड करता और उसके बाद सेम स्टोरी रहती। ईच टाइम ही हैड ए डिफरेंट रीजन फॉर हिज एब्सेंसेस। हर बार उसके पास अपने एब्सेंट होने का एक अलग कारण होता। अनफॉर्चुनेटली दे ऑलवेज सीम्ड जेन्युइन टू मी। जेन्युइन का मतलब होता है ठीक। तो हर बार दुर्भाग्य से वो मुझे सही दिखाई पड़ते। मुझे लगता कि वो जो एक्सक्यूज बना रहा है वो ठीक है। वंस आई गॉट टायर्ड ऑफ हिज स्टोरीज एंड कॉल्ड हिज पेरेंट्स। एक बार मैं उसकी कहानियों से तंग आ गई और मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया। योर सन इज ए ब्राइट बॉय, तो आपका बेटा इंटेलिजेंट है। ही इज नॉट एरोगेंट, वो रूट नहीं है। बट ही इज इनडिसिप्लिन्ड, लेकिन वो अनुशासन में नहीं रहता। इफ ओनली ही कम टू क्लास रेगुलरली अटेंडेड द लैब, आई एम श्योर ही कैन गेट ए रैंक। अगर वो रेगुलर क्लास में आता है और रेगुलरली क्लास अटेंड करता है तो मुझे विश्वास है कि उसका कोई ना कोई रैंक आ जाएगा। आई हैव फेल्ड टू कन्विंस हिम, मैं उसे कन्विंस करने में फेल रही हूँ। आई विल बी हैप्पी इफ यू कुड लुक इनटू दिस मैटर more seriously because this is going to affect his life, I said to them. मैंने उनको कहा कि मुझे खुशी होगी कि अगर तुम इस मामले में ध्यान दो, और क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सवाल है। हसन्स फादर was a busy man and did not take my words very seriously. हसन के फादर एक बहुत बिजी आदमी थे, इसलिए उन्होंने मेरे शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। He said as long as he does well, that is fine with me, because after a certain age the children do not listen to their parents, only life will teach them. उन्होंने कहा कि जब तक वो अच्छा कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक आयु के बाद, एक एज बीत जाने के बाद बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, केवल समय ही उन्हें सिखा सकता है। बट हिज मदर वॉज इन टीयर्स, लेकिन उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। मैडम आई हैव फेल्ड एज ए मदर, मैडम मैं एक माँ की तरह फेल हो गई हूँ। ही डज नॉट लिसन टू मी एट ऑल, वह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। ही स्पेंड्स ऑल नाइट लिसनिंग टू म्यूजिक एंड चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स, वह सारी रात म्यूजिक सुनते हुए और अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते हुए बिताता है। ही स्लीप्स एट 6 in the morning, वह सुबह 6 बजे सोता है। हाउ कैन ही कम टू एनी क्लास, वो अपनी क्लास में कैसे आ सकता है। ही डज नॉट पे एनी अटेंशन टू वट आई से एंड टेल्स मी आई रिपीट द सेम थिंग्स ऑलवेज, वो कभी भी इस बात को ध्यान नहीं देता जो मैं उसे कहती हूँ, और वो मुझे कहता है कि आप हर समय चीज़ों को रिपीट करते रहते हो। द मीटिंग एंडेड इन एन आर्गूमेंट बिटवीन हिज पेरेंट्स,
तो इस तरह से वो मीटिंग जो ख़त्म हो गई, जो कि उसके पेरेंट्स के बीच में आर्गूमेंट, बहस चल रही थी, उसके साथ ही हिज फादर सेड यू आर ए मदर, तुम माँ हो, इट इज़ योर ड्यूटी टू करेक्ट हिम, ये तुम्हारे कर्तव्य है कि तुम उसको ठीक करो, यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, आई एम सो बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, यू हैव फेल्ड, तुम फेल हो गई हो। हिज मदर सेड यू आर फादर, उसकी माँ ने कहा तुम पिता हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बॉयज़, लड़कों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, यू कैन स्पीक टू हिम मैन टू मैन, क्योंकि तुम पुरुष हो तो तुम उसके साथ बात कर सकते हो। अर्निंग मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ, केवल पैसा कमाना ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। दिस कंटिन्यूड फॉर ए वाइल एंड द मीटिंग एंडेड फ्रूटलेसली, और ये इसी तरह से उस मीटिंग में चलता रहा और बिना किसी निष्कर्ष के वो मीटिंग खत्म हो गई। हसन कंटिन्यूड इन हिज वेज टिल ही पास्ड आउट ऑफ द कोर्स एज यूजुअल इन फर्स्ट क्लास, और जब तक हसन पढ़ता रहा, वो अपने जब तक उसका कोर्स समाप्त नहीं हुआ, वो इसी तरह से कंटिन्यू करता रहा और हमेशा फर्स्ट क्लास में पास होता रहा। ही वॉज ए नाइस बॉय, वो अच्छा लड़का था। ही केम एंड थैंक्ड मी, वो मेरे पास आया और उसने मेरा धन्यवाद किया। मैडम थैंक यू फॉर टीचिंग मी फॉर द लास्ट 3 years, तो उसने मुझे कहा कि मैडम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिछले 3 साल मुझे पढ़ाया। बिकॉज ऑफ योर काइंड हार्ट आई कुड गेट ऑल माई अटेंडेंस, आपके दयालुता के कारण ही मुझे मेरी अटेंडेंस पूरी मिलती रही है। आई विश ऑल द टीचर्स वर लाइक यू इन कॉलेज, और मैं सोचता हूँ कि कॉलेज में सारे टीचर्स तुम्हारे जैसे ही होने चाहिए। आई लाफ्ड, मैं हंसी। गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन, अगर भगवान चाहेगा तो हम दोबारा मिलेंगे। बट आई डिडंट मीट हसन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट हिम,